सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 कॉमर्स का नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। सो पूरा चैप्टर डिटेल में हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो यार देखो, ये चैप्टर पढ़ने में बेसिकली सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, या कॉमर्स पढ़ने में भी जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सब कहते हैं कॉमर्स पढ़ के बिजनेस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट बिजनेस होता क्या है? तो बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी। और जो बिज़नेस है वो एक बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट है, अपने आप में बहुत सारी चीज़ें ये कवर करता है। सारी एक्टिविटीज़ जो हैं, जो ह्यूमन बीइंग करते हैं, वो बिज़नेस में इन्वॉल्व होती है। बट कब इन्वॉल्व होगी, कब उसको बिज़नेस में हम काउंट कर सकते हैं? जब उनको हम मेज़र कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ मनी। सो बेसिकली अगर आपको डेफिनेशन लिखनी होगी, सो आप ऐसे लिख सकते हो, जो बिज़नेस है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें रेगुलर नेचर ऑफ ट्रांसफ़र, एक्सचेंज ऑफ गुड और सर्विसेज होता है। इसमें एक सर्टेन प्राइस फिक्स होता है और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है एंड एक्वायरिंग वेल्थ, जिससे कि जो ह्यूमन वांट्स है उसको ये सेटिस्फाई कर सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बिजनेस में एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है। क्लियर है? सो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं बिजनेस की अलग अलग लोगों के द्वारा, तो यहाँ पे कुछ पढ़ लेना। सबसे पहले यही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म फॉर अर्निंग प्रॉफिट आर टर्म एज बिजनेस। सिंपल डेफिनेशन है, 1 लाइन की, 1 मार्क्स मिल जाएगा। अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं बिजनेस की? कैरेक्टरिस्टिक्स इन द सेंस फीचर ऑफ बिजनेस। सो सबसे पहला होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़। देखो, यूटिलिटीज़ मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, वो चीज़ जो हमारे वांट को सेटिस्फाई करती है। लेट सपोज अगर आपको प्यास लगी है, एक गिलास पानी पिया, तो जो पानी है वो हमारे लिए यूटिलिटी है, उसने हमारी ड्रिंक की जो यूटिलिटी है उसको सेटिस्फाई कर दिया। सो जो बिज़नेस है, बिज़नेस भी बहुत सारी यूटिलिटीज़ क्रिएट करता है और ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करता है, मतलब कर सकता है, क्या करता ही है। और जो बिज़नेस है वो टाइम, प्लेस, ये बहुत सारी टाइप की अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो यूटिलिटीज़ हैं वो क्रिएट करता है। जैसे वो वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देता है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है और डिफरेंट डिफरेंट यूटिलिटीज़ जो है बिज़नेस वो क्रिएट करता है। सेकेंड है डीलिंग इन गुड एंड सर्विसेज। देखो, जो बिज़नेस है मैंने आपको बताया, इसमें प्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है एंड ये डीलिंग एंड गुड एंड सर्विसेज रेगुलर बेसिस पे करते हैं और इनका एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। फिर यहाँ पे मैंने जैसे बताया रेगुलर नेचर ऑफ डीलिंग करते हैं, इसमें सेल ट्रांसफ़र और एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मोटिव, इसमें एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है। और जो बिज़नेस है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और बिज़नेस आर्ट एंड साइंस दोनों है। देखो, बिज़नेस आर्ट इस वजह से है क्योंकि इसमें हमें पर्सनल स्किल्स और एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है, और बिज़नेस साइंस इस वजह से है क्योंकि ये कुछ सर्टेन प्रिंसिपल और लॉज पे बेस है। तो बेसिकली यार, जो बिज़नेस की डेफिनेशन थी वही बिज़नेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, बस उसको फर्स्ट तोड़ तोड़ नीड के है अलग अलग वो चीज़ों क्या में है, टू रिमूव लिखना है, अलग पॉवर्टी। अलग देखो, जो पॉइंट्स में। बिजनेस है, अब पढ़ते हैं बिजनेस नेसेसिटीज़ बहुत ऑफ ज़्यादा बिजनेस। कंट्रीब्यूट करता नेसेसिटीज़ है इन द कंट्री सेंस पे, और जो नीड, कंट्री की नीड ऑफ ग्रोथ है वो बिज़नेस, बिजनेस ज़रूरत पे क्यों है डिपेंड बिज़नेस की। करती है। ठीक है, बिजनेस क्या करता है, चीज़ें मतलब प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, प्रोडक्शन बढ़ाता है, और जो स्केयर रिसोर्सेज उनको अच्छे से यूज़ करता है, फिर उनको सेल करता है, जिससे जो पर कैपिटा इनकम है कंट्री की वो बढ़ती है। और जब पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, लोगों की सैलरी बढ़ती है, तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, जिससे जो पॉवर्टी है वो कम होती है। क्लियर? एंड सेकंड क्या है, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। देखो, जब कोई फैक्ट्री लगती है, ठीक है, तो वो मिलियंस ऑफ पीपल को जॉब देती है, और जब वो जॉब देगी तो यार सीधी सी बात है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। क्योंकि जो इंडिया है, जैसे कि बेसिकली यहाँ पे ज़्यादातर लोग सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर पे मतलब ज़्यादा डिपेंड होते हैं, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तो इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो जब एक फैक्ट्री सेटअप होती है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। थर्ड क्या कर रहा है, टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है, लोगों का रहने सहने का तरीका बढ़ता है, लोग एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदते हैं कि भाई लोगों की सैलरी बढ़ रही है, जैसे मैंने आपको बताया पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है। फोर्थ क्या कर रहा है, टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। देखो, जो बिज़नेस है वो इम्पोर्ट करता है कुछ गुड को एक्सपोर्ट करता है, तो जो इसमें हमें फॉरेन करेंसी की नीड होती है या जो हमें मिलता है, तो उसमें भी बिज़नेस बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमें फॉरेन करेंसी की नीड होती है क्योंकि हमें उसी में डील करनी रहती है, या फिर जब हम कोई चीज़ बेचते हैं तो भाई उनके पास तो इंडियन के रुपीज़ हैं नहीं, वो हमें फॉरेन करेंसी देते हैं।
तो बिज़नेस जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत हद तक हेल्प करता है। और इससे क्या होता है, जब हमारे पास फ़ॉरेन करेंसी आती है तो हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ से डील कर सकते हैं, जिससे जो कंट्री की है वो इकोनॉमी बढ़ेगी कंट्री की, उसकी इंडिपेंडेंस बढ़ेगी और धीरे धीरे कंट्री एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ जाएगी। जैसे हमारा इंडिया जो है वो अभी डेवलपिंग कंट्री है। फिफ्थ क्या है, टू प्रमोट सोशल वेलफेयर। देखो जो बिज़नेस है वो सोशल वेलफेयर भी बहुत ज़्यादा मतलब प्रमोट करता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है आर्ट, कल्चर, सोसाइटी, इन सब में। बहुत सारे ह्यूमन वेलफेयर के जो प्रोग्राम्स हैं इसमें भी ये देता है। टैक्सेस देखो यार टाइम पे दे देता है गवर्नमेंट को, जिससे कि गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो जो एक नेशन है वो बहुत हद तक बिज़नेस पे डिपेंड होता है। क्लियर। इसके बाद आते हैं बिज़नेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो बिज़नेस जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है, कुछ रीजंस की वजह से है। फर्स्ट क्या है कि जो बिज़नेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, सेल गुड एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। वो गुड और सर्विसेज को बेचता है और उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। इस वजह से जो बिज़नेस है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्लियर। सेकेंड क्या कह रहा है, बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व यूज़ ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। स्केयर रिसोर्सेज इन द सेंस जिस चीज़ों की कमी है, मतलब जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है, लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, उनको स्केयर रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब हो गया, बहुत प्रीशियस चीज़ें हैं और हम लोग कहते हैं ना कि इसका अच्छे से यूज़ करो, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रहने दो। सो जो बिज़नेस होता है वो स्केयर रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करता है, अच्छे तरीके से जो चीज़ें हैं वो प्रोड्यूस करता है, वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करता है और लोगों की जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करता है। थर्ड क्या कह रहा है, बिजनेस एक्टिविटी सेटिस्फाई नीड्स ऑफ द पब्लिक एंड ऑफ द बिजनेसमैन। देखो यार सीधी सी बात है, बिजनेस जो है वो नीड्स मतलब पब्लिक की बहुत हद तक नीड्स को सेटिस्फाई करता है और बिजनेसमैन की भी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। ठीक है। बिजनेसमैन की नीड्स को कैसे सेटिस्फाई करता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, कंपनी की अच्छी रेपुटेशन होना। सो वो उसको सेटिस्फाई करता है और लोगों को अच्छे और वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स देता है कम प्राइस में, तो ये लोगों की नीड्स को जो है सेटिस्फाई करता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। देखो बिजनेस के बेसिकली 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होता है। सो देखो जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है ये बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको भी बताया कि बिज़नेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है प्रॉफिट मोटिव होता है, तो इस वजह से जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है वो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है बिज़नेस का। ठीक है। फर्स्ट क्या है, अर्निंग प्रॉफिट। देखो यार सीधी सी बात है, अगर बिज़नेस में प्रॉफिट नहीं होगा तो वो बिज़नेस रन नहीं कर सकता है। तो जो प्रॉफिट है एक कह सकते हैं फ्यूल है। बिज़नेस लेट सपोज एक कार है, प्रॉफिट इसका फ्यूल है, जब फ्यूल पड़ेगा तभी वो कार जो है वो चलेगी। तो सेम बिज़नेस भी है। ठीक है। अब बिजनेस फर्म कैन नॉट सर्वाइव विदाउट प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस फर्म बिना प्रॉफिट के सर्वाइव नहीं कर सकती। देखो यार ये तो कॉमन सेंस की बात है, जब बिज़नेस में प्रॉफिट ही नहीं होगा तो बिजनेसमैन क्यों बिज़नेस करेगा भाई, उसको लॉस होगा तो वो कहाँ से पैसे लाएगा, कहाँ से उसको रिकवर करेगा। तो प्रॉफिट अर्न करना जो है वो बिज़नेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि भाई जब ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो वो अपनी सेल्स को ज़्यादा बढ़ाएगा, अपनी प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ाएगा, तभी उसका बिज़नेस भी जो है वो बढ़ेगा। क्लियर है। सेकेंड क्या है, क्रिएटिंग कस्टमर। देखो जो एक अच्छा बिज़नेस कह सकते हैं वो, उसमें जो बिजनेसमैन है उसके एफर्ट्स जो हैं वो कस्टमर की वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर सकें, तभी वो बिज़नेस चल सकता है। क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बिज़नेस में। ठीक है, मतलब वो अच्छी सर्विसेज दे, अच्छी गुड्स दे, अच्छे प्राइस पे दे और कस्टमर से मतलब अच्छे से बात करे, रिस्पेक्ट करे, मतलब कुल मिला के उसको बस कस्टमर क्रिएट करना है। क्योंकि जब तक मार्केट में कस्टमर क्रिएट नहीं होगा, ज़्यादा कस्टमर क्रिएट होंगे, ज़्यादा लोग गुड्स खरीदेंगे भाई आपके, ज़्यादा आपका नाम होगा, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करोगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे। ठीक है। जैसे इसमें कहा भी गया है, नो बिजनेस कैन सक्सीड विदाउट प्रोवाइडिंग कस्टमर वैल्यू फॉर देयर मनी। मतलब कस्टमर को उसकी मनी के अकॉर्डिंग उसको वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड करवाओ। थर्ड क्या कह रहा है, इनोवेशन। इनोवेशन इन द सेंस कह सकते हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्निक्स, मतलब टेक्नोलॉजी के साथ चेंज होते रहो,
कुछ ना कुछ उसमें अपना नई चीज़ें लाते रहो। जैसे अभी मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग आओ। नई टेक्नोलॉजी आ गई, उस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आओ। नए डिज़ाइंस आ गए हैं, नई मशीन्स आ गई हैं, टेक्निक्स जो है इम्प्रूव हो गई हैं, नए वैरायटी के प्रोडक्ट्स आ गए हैं। तो इन सारी चीज़ों के साथ चेंज होते रहो। अगर आप एक चीज़ पे लगे रहोगे तो बिज़नेस सर्वाइव नहीं करेगा। आपको फैशन, टेस्ट और ट्रेंड के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। है उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सप्लाइंग डिज़ायर गुड एट रीजनेबल प्राइस, मतलब अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराओ, कम प्राइस पे प्रोवाइड कराओ और कस्टमर को वैल्यू फॉर देयर मनी उनको जब प्रोवाइड करवाओगे अच्छे से, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मतलब अच्छा वेजेस दो, उसमें कोई करप्शन मत करो। जिस अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं उस अकॉर्डिंग उसको बिज़नेस को जो है उनको मतलब मनी, वेजेस, सैलरी जो भी वो प्रोवाइड करवाते हैं वो उनको प्रोवाइड करवाना चाहिए, चीटिंग नहीं करनी चाहिए। उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करवानी चाहिए जिससे जो कंट्री है उसकी मतलब पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है। और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको फेयर रिटर्न मतलब देना चाहिए, हाँ जितना उनका प्रॉफिट बना उनको उतना देना चाहिए। सोशल वेलफेयर करना चाहिए, जैसे कि एनजीओ हो गया, इन सब हो गया, यहाँ पे इनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और गवर्नमेंट को जो टैक्सेस हैं, जो पेमेंट है उनको टाइम से कर देना चाहिए। तो ये बिज़नेस के सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्लियर है? उसके बाद क्या कह रहा है, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। तो बिज़नेस के ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? फर्स्ट होता है लेबर वेलफेयर। देखो जो वहाँ पे लेबर वर्क करते हैं, जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, उनके वेलफेयर का उनको ध्यान रखना चाहिए, उनको प्रॉपर इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाना चाहिए, अच्छी सैलरी देनी चाहिए और उनकी भी नीड्स का, हेल्थ का, इक्विपमेंट का, हर चीज़ का मतलब ध्यान रखना चाहिए। सेकंड क्या कह रहा है, डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब ये है कि हाँ, लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए कि वो अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स जो हैं वो रख सकें। लेट्स सपोज़ अगर कंपनी का कोई हेड है तो हाँ, ये नहीं है कि वो जो आइडिया देगा वही सिर्फ लिया जाएगा। जो एम्प्लॉइज़ हैं नॉर्मल उनको भी ये हक होना चाहिए कि हाँ, अगर कुछ नया आइडिया, कुछ नया थॉट आया है तो वो भी बोल सकें, वो भी अपनी बात वहाँ पे रख सकें। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट करना चाहिए कि मतलब हर लोग फ्री हों, एकदम उनको लगे कि हाँ, वो फ्रीली अपने आइडियाज़, थॉट्स बता सकते हैं। डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस में उनको इन्वॉल्व करें। इससे क्या होता है, जो मतलब कंपनी होती है उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सारी सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है? उसके बाद क्या कह रहा है, लेबर मैनेजमेंट कोऑपरेशन। देखो जो बिज़नेस है उसको क्रिएटिंग कस्टमर पे तो मतलब यार ध्यान देना ही देना है, बट उसको अपने एम्प्लॉइज़ के बीच में रिलेशन अच्छा रखना है। मतलब देखना है कोई डिस्प्यूट ना हो, एक पीस रखें, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, मोटिवेशन रखें जिससे एम्प्लॉइज़ जो हैं वो अच्छा वर्क करें। और जब वो अच्छा वर्क करें तो उनको कुछ इंसेंटिव दें। इंसेंटिव इन द सेंस मतलब जैसे उन्होंने कुछ उनको सैलरी से कुछ ऊपर दे दें, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफ़िट या कुछ बोनस, कुछ इस टाइप का। क्लियर है? उसके बाद क्या कह रहे हैं, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सो बिज़नेस के नेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑप्टिमम यूटिलाइज़ेशन ऑफ रिसोर्सेज़, मतलब इस रिसोर्सेज़ का बहुत अच्छे से यूज़ करें, कम से कम वेस्टेज करें और उनसे प्रॉपर प्रोडक्ट्स बनाएँ और उनको एक रीज़नेबल प्राइस पे लोगों को सेल करें, ठीक है? नेशनल सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर, मतलब नई-नई चीज़ें, नई-नई टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करना, अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाना जिससे जो हम हैं मतलब जिससे हमारी जो कंट्री है हम लोग सेल्फ रिलायंस बन सकें। फिर क्या है, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना चाहिए छोटी-छोटी जगहों पे जहाँ से जो लोग हैं, जो मतलब जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है और जो बाहर भी नहीं जा सकते काम के लिए, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिले। और बैकवर्ड एरियाज़ में डेवलपमेंट करवाना चाहिए, जैसे रोड बनवानी चाहिए या फिर वहाँ पे वहाँ के लोगों का भी मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का उनको ध्यान में रखते वहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ लगानी चाहिए, जिससे वहाँ के लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड होंगे। लोग एम्प्लॉयड होंगे, उनको सैलरी मिलेगी तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, परचेज़िंग पावर बढ़ेगी। उसके बाद क्या कह रहा है, कंट्रोल पॉल्यूशन। देखो पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करना चाहिए और इसका ध्यान रखना चाहिए कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें कम से कम पॉल्यूशन हो और लोगों की हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद आते हैं लास्ट टॉपिक पे इस चैप्टर के, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिज़नेस। प्रॉफिट का क्या रोल है बिज़नेस में? तो प्रॉफिट जो है वो इंसेंटिव है, मतलब रिवॉर्ड है बिज़नेस का। जब कोई हार्ड वर्क करता है, कुछ करता है, जैसे लेट्स सपोज़ एम्प्लॉयी है, ठीक है? वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रमोशन मिलती है या कुछ एक्स्ट्रा बोनस मिलता है, कोई गिफ्ट मिलता है। तो ऐसे ही बिज़नेसमैन जब अच्छा वर्क करता है, हार्ड वर्क करता है, तो उसको इंसेंटिव मिलता है। प्रॉफिट एक मतलब कह सकते हो, प्रॉफिट जो है एक ड्राइविंग फ़ोर्स है एवरी बिज़नेस की।
ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लेट्स सपोज बिजनेस एक कार है और जो प्रॉफिट है वो उसका पेट्रोल है, तो बिना पेट्रोल के कार नहीं चलेगी। क्लियर है। सो ऐसे ही यार देखो, सर्वाइवल के लिए भी प्रॉफिट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। ये बेसिकली अपने मन से भी आप पॉइंट्स लिख सकते हो कि प्रॉफिट की नीड क्यों है बिजनेस में, ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे चैप्टर जो है फिनिश होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।